हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को होल्ड पर रख कर ही गुजार देते हैं। जैसे फ़ोन पे बात करते हुए हम किसी को बोलते हैं ना कि 2 मिनट होल्ड करना, दरवाजे पे कोई है, मैं देख के आती हूँ। उसी तरह हमने रियलाइज़ किए बिना ही अपने लाइफ को बहुत टाइम से ना होल्ड पे रखा है। अरे ये हो जाएगा ना तो मैं जीना शुरू कर दूँगी, अरे वो हो जाएगा तो मैं जीना शुरू कर दूँगी। लाइफ ना होल्ड पर कहीं पड़ी हुई है, हम उसको जी ही नहीं रहे हैं। क्यों है ना, ऐसा ही कुछ हो सकता है आपने ये अब तक रियलाइज़ ना किया हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कैसे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी एक्चुअली में जी ही नहीं है और वो कैसे होल्ड पर ही चलती रही और कितना कुछ पीछे छूट गया, कितने सारे सपने अधूरे रह गए, कितनी सारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हुई, कितने अरमान बिखरे पड़े हैं। ये शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद रियलाइज़ हो जाएगा। तो देखते हैं कि होता क्या है। तो अब जो गर्ल्स है ना, वो ये कैसे सीख जाती है कि ज़िंदगी को होल्ड पर रखना है और क्यों रखा हुआ है इतने सालों से अब तक अपने ज़िंदगी को होल्ड पे। तो ये यहाँ से शुरू हो गया था, जहाँ से ना हमको ये बोला गया था कि जो करना है ना अपने घर जाके करना, तुम्हारे ये जो सारे नखरे हैं ना शादी के बाद जाके करना, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। तो वहाँ से ना स्टार्टिंग हो गई थी लाइफ को होल्ड पे रखने की। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेल पेंट लगाना, लिपस्टिक लगाना, थोड़ा मेकअप करना, ये ना शादी के बाद करना, ये बड़े शौक है ना ये नहीं मेकअप वेकअप करने के। कोई ड्रेसेस पहननी है, कोई क्रॉप टॉप पहनना है, थोड़े अलग तरीके के कपड़े पहनने हैं, तो ये सब शादी के बाद पहनना। ये ड्रेसेस वगैरह ना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। अपने घर जाके पहनना, जो मर्जी पहनना। ट्रिप पे जाना है, अकेले जाना है, फ्रेंड्स के साथ में जाना है, अकेले ट्रैवल कहीं करना है, किसी हिल स्टेशन पे जाना है, तो ये सब शादी के बाद करना। घूमना फिरना जितना भी जो भी करना है, ये सब यहाँ नहीं होगा, अभी नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको ना उनके बाद का टाइम दिया जाता है कि ये सब जो है ना शादी के बाद करना। तो लड़कियों को लगता है कि शादी जो है ना एक लॉटरी का टिकट है, मतलब शादी होती ही ना मुझे ड्रेसेस पहनना भी अलाउड होगा, मेरे को ना मेकअप करना भी अलाउड होगा, घूमना फिरना, मूवी देखना, कुछ भी जो मेरा मन करेगा ना वो सब मैं कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मम्मी पापा तो अलाउ नहीं करेंगे। तो शादी जो है ना डेफिनेटली कोई लॉटरी है। जब मेरी लगेगी ना तो मैं अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करूँगी। तो सारे सपने जो है ना होल्ड पर डाल दिए। और इधर पेरेंट्स ना बड़े आराम से उनको ना ये सिग्नल देते हैं लड़कियों को कि देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने घर जाके करना वाला। जब उन्होंने ये कह दिया है ना, तो ये पहला सिग्नल मिला है कि ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो वो होगा ना जिसमें अभी तक मैं गई नहीं हूँ, ना मैंने अभी तक देखा है, बट वो मेरा घर होगा और वो ना लॉटरी जैसा है। और वहाँ पे ना सब कुछ अलाउड होगा, मतलब वहाँ पे स्टैंप लगी होगी फ्रीडम की। तो ये दूसरा सिग्नल मिला। और फिर गर्ल्स ना इनको मतलब लिखाई कराई जाती है, बेटा एमबीए कर लो, एमए कर लो, मतलब जो अच्छी खासी डिग्री है ना वो जो हो सकती है वो पूरी कर लो। भाई देखो, पढ़ा लिखा हमने दिया है, अब जी आपको नौकरी करानी है तो नौकरी करा लेना, नहीं तो नहीं करानी है तो ना कराना। ससुराल वालों को ना लड़की के माँ बाप ये खुद कहते हैं कि हमने पढ़ा लिखा दी है, डिग्री विग्री सब है इनके पास, अब नौकरी करानी हो तो कराना, नहीं करानी हो तो जी घर के काम तो हमारी लड़की को आते ही है। तो ये एक सिग्नल मिला कि अपनी बच्ची की खुद की कोई विश नहीं है, उसको जॉब करनी है नहीं करनी है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। आपने उसको तैयार तो कर दिया है, अब अगलों की मर्जी चलेगी। इतने सारे मिक्स सिग्नल के साथ जब लड़कियां बड़ी होती है ना और फाइनली उनकी जब शादी होती है, तो उनको ना ये रियलाइज़ होता है कि फ्रीडम फ्रीडम, मैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकती हूँ। इतनी सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। फॉरगेट अबाउट ड्रेसेस पहनना, घूमना फिरना, यहाँ तो क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना इनको तो ये प्रूव करना है कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ, तो फिर मुझे भी साथ में करना होगा। चाय बनानी होगी, पकौड़े बनाने होंगे, मम्मी जी के पसंद का खाना बनाना होगा, मतलब इतना सब कुछ करना है। तो फिर मैंने जो सोचा था, जो 10-12 सालों से मैंने ज़िंदगी को होल्ड पर रख के जो मैं लाई हूँ, इसका मतलब वो सब कुछ पूरा नहीं होने वाला है। मतलब बहुत ना तेज़ आवाज़ आती है अंदर से कुछ टूटने की, जैसे कोई कांच ऊपर से गिर के टूटता है ना, तो जैसे आवाज़ आती है ना कांच के टूटने के बाद में, बस बिल्कुल वैसे ही अंदर आवाज़ आती है कि सब अरमान जो है ना टूट गए। फिर वो सोचती है कि मेरी जब फैमिली होगी, जब मेरा बच्चा होगा, जब मेरी कुछ चलेगी, तब मैं कुछ करूँगी, अपने हिसाब से जीना शुरू करूँगी। और फिर जी बच्चा आ जाता है दुनिया में, अब ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब तो कहाँ ही अपने बारे में सोचा जाएगा, अब तो बस बच्चे के हिसाब से ही होगा सब कुछ। अब बच्चा जो है ना बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ये सब उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी, उसी के हिसाब से ट्रैवल भी प्लान होगा, कहीं जाना आना सब बच्चे के हिसाब से। फिर से होल्ड पे रख देते हैं कि शायद अब बच्चा बड़ा होगा ना तब मैं अपने लिए कुछ करूँगी, तब अपने सपने जीऊँगी। और इस प्रोसेस में, इस होल्ड पे रखने के प्रोसेस में हम आज के मूवमेंट को जीना भूल ही जाते हैं। और ये
कहानी जो है ना बहुत सारे इंडियन मिडिल क्लास घरों की, लड़कियों की, लेडीज़ की, फीमेल्स की है, जो शायद आज 60 साल की भी हो सकती है। तो आप बताइए, क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी को इतने सालों से होल्ड पे रखा था? तो क्या हुए सपने पूरे, क्या हुई इच्छाएं पूरी? नहीं हुई, वो होल्ड पे रखते चले गए। ये जो बचपन से शुरू हुआ था ना, अरमान पूरे ना करने की जो आदत पड़ गई थी वो और एक दिन ना ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, सब हो गया, मेरी ज़िंदगी कहाँ है, पूरी निकल गई ऐसे, मतलब ऐसे मतलब इस सब में मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ, मैं तो बहुत सारा कुछ करना चाहती थी, अब नहीं कर सकती, आज वो एनर्जी नहीं है, आज वैसा महसूस नहीं होता, आज वो सपने नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ? लाइफ तो जैसे ना रेत की तरह हाथों से फिसल गई। तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा हो रहा है आज भी। आप अपने आसपास इर्द गिर्द आप देखो, ये हो रहा है। हमको लग रहा है ऐसे कि दुनिया बदल गई है, लड़कियां आगे बढ़ गई है, लड़कियों की भी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी बदली है, लेकिन बस 2-3% लड़कियों की, फीमेल्स की ज़िंदगी बदली है, बाकी वही अपना जो स्ट्रगल है ना लाइफ का, वो फेस कर रही है। तो ये तो प्रॉब्लम होगी। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन दूंगी, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला मैसेज जो है ना उनके लिए है जिनकी बच्चियां हैं। अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो ना, तो प्लीज़ ये झूठ फैलाना बंद कर दो, ये स्प्रेड करना बंद कर दो फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में, कि शादी कोई जन्नत का एहसास है, हमको एकदम से ना फ्रीडम मिल जाएगी। झूठ बोलना बंद कर दो, अपने बच्चे को ना सच बताओ। मैरिज इज़ वर्क, शादी पर ना बहुत काम करना पड़ता है। उससे पहले बेटा अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, फाइनेंशियली, इमोशनली, और हो सके तो स्पिरिचुअली भी, कि आप ना मतलब ना उन चैलेंजेस को फेस कर सके वो शादी के बाद में। शादी कोई लड्डू नहीं है, और उसके बाद चाइल्ड बर्थ कोई मजाक नहीं है कि तुम पैदा कर दो, हम बच्चा जो है ना पाल देंगे। बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, तो अब आप उसके हिसाब से ज़िंदगी को जियोगे, और वो उसके थ्रू ही जियोगे। आपकी अपनी विशेष कुछ खास रह नहीं जाती है। अपने बच्चे को ये सच बताओ कि मत करो शादी का वेट, और जो करना है ना अभी करो। अपने पैसे अभी बनाओ, ट्रैवल करना है, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी है, अभी करो। हाँ, अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रांग रखो। तुम कोई हलवा नहीं हो कि जो जैसे चाहे अपने मुंह में डाल के चला जाए। उनकी वैल्यूज़ को स्ट्रांग करो, लेकिन सच बताओ, ये बोलना बंद करना होगा कि शादी के बाद जीना शुरू करो। और शादी के बाद कोई जीता नहीं है। अगर उनको इतनी पावर नहीं दी गई, अगर वो एक इनपावर्ड फीमेल नहीं है, तो वो शादी के बाद भी जीती नहीं है, वो शादी के बाद मरती है हर दिन। ये सच बताओ अपनी बेटियों को। और आप अभी 25-30 या 35-40 साल की हो, तो अपनी मम्मी को देखो, क्या क्या दिख रहा है आपको उनकी ज़िंदगी में? क्या वो मज़े कर रही है? क्या फ्रीडम है? कौन सा घूमती है, कौन सा ट्रैवल करती है, कौन से ड्रेसेस पहनती है, क्या कर रही है? अपना ध्यान भी नहीं रखती है वो। हर वक्त कंप्लेंट कर रही है, मेरी ये क्या ज़िंदगी है, दिन भर नौकरानी की तरह लगी रहती हो। पहले तुम्हारे दादी की सुनी, अब फिर तुम्हारे पापा की, अब तुम्हारी सुन रही हो। वो हर वक्त रो रही है। क्या आपको भी सेम उसी मोड़ पे आके खड़ा होना है? नहीं खड़ा होना, बिल्कुल भी नहीं होना। दूसरी चीज़ जो हमको करनी है, जिन लेडीज़ के बच्चे हो चुके हैं ना, आप अभी 30-35-40 या 60s के भी हो सकते हो, तो आपकी जो भी एज है ना, आप अभी ज़िंदा हो, अभी आप अपने पूरे सपने पूरे कर सकती हो। कोई उम्र नहीं होती है ज़िंदगी जीनी शुरू करने की। तो आज में जियो। आई नो आपके पास्ट में आपका बहुत कुछ छूट गया है, और फ्यूचर भी अभी आपको बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है, फिर भी आज को जीना शुरू करो। बहुत हो गई होल्ड पे ज़िंदगी, आज पहनना शुरू करो वो जो कपड़े पहनना चाहती हो। और थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा ग्रूमिंग पर ध्यान दो, थोड़े से एफर्ट लगाओ ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। रोना धोना बहुत आसान है, जीना शुरू करो, अभी भी वक्त है। अपने ज़िंदगी को ना एक मकसद दो। अपने ज़िंदगी में जब मकसद जुड़ जाता है ना, तो आप 80 साल के भी होते हो ना, तो ऐसे जीते हो जैसे 30-35 के उम्र के थे। तो उठाओ वो सपने जो होल्ड पे रखे थे ना मम्मी पापा के कहने पर, आज उठाओ उनको और पूरा करो, जो आपको अंदर से खुशी देता है ना। जैसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ में ये बातें शेयर करना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ और अपना वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है ना, इसके लिए मैं मतलब भूख प्यास सब भूल जाती हूँ। तो जो अच्छा लगता है ना वो करो, और अभी करो। अभी ज़िंदगी को होल्ड पे नहीं डालना है। जो आप सोच रहे हो ना कि जो सही वक्त आने पर मैं करूँगी, वो वक्त कभी नहीं आएगा, सिर्फ आज ही वो वक्त है। अपने आप को ये हर दिन याद दिलाओ कि आज से शुरुआत है तुम्हारी ज़िंदगी की। जो छूट गया वो छूट गया। एक सिर्फ ना सपना अपना बना लो और उसको ना पकड़ लो, मुझे ये करना है और अपने लिए करना है। अब तक आपने दूसरों से उम्मीद लगाई है तो कुछ नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब खुद से उम्मीद लगाओ और
ठीक भी सब तभी होता है जब आप खुद कुछ करते हो, जब आपके पास ना हर सुबह उठने का मकसद होता है। तो एक मकसद अपनी ज़िंदगी का बना लो और हर रोज़ शुक्राना अदा करो। ये ज़िंदगी जो हमको ईश्वर ने दी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी दी है, ये हर सांस के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने कुछ ठीक तरीके से आपको समझाया होगा, कुछ बातें मेरी आपके समझ आई होगी। तो अगर थोड़ी भी बातें समझ आई होगी तो किसी के साथ ना शेयर ज़रूर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। लाइक ना भी करे तो चलेगा, लेकिन एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, किसी की ज़िंदगी में मतलब ना छोटी सी लाइन भी काम आ जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।